नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एसआई का जो सिलेबस है जीके का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर जीके का जो सिलेबस है वो अगर हिंदी में उपलब्ध हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो इस वीडियो में हम हिंदी में एसआई की जीके की चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है, देखिए, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इससे संबंधित अपने प्रश्न आएंगे। तो राजस्थान का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख जो राजवंश हैं जैसे गुहिल है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, कछवा है, हाड़ा है, उनसे संबंधित उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। पहला ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है मित्रों, स्वतंत्रता आंदोलन, जल बिजोलिया किसान आंदोलन है, निमोचन आंदोलन है, वो सारी जनजागरण और राजनीतिक एकीकरण है। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता किले और स्मारक, यानी गढ़ हैं, किले, स्मारक, छतरियाँ, महल, वो सारी। नेक्स्ट है कलाएं, चित्रकला और हस्तकला से संबंधित। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, जिस क्षेत्रीय बोलियाँ, उनसे संबंधित रचनाओं से संबंधित क्षेत्रीय बोलियों, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, रांगड़ी, मालवी, मेवाती, ये सारी। मेले और प्रमुख त्यौहार, कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, त्यौहार कौन सा कब मनाया जाता है, लोक संगीत और लोक नृत्य। ठीक है ना, अच्छी तरीके से याद रखना। कई बार आता है बाबू महाराज का मेला कहाँ पड़ता है। तो मित्रों, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको अगर मेलों के बारे में पता है, आपने पढ़ा होगा तो वो बताएं। ठीक है, बाबू महाराज का मेला कमेंट करिएगा। अगला है राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत। नेक्स्ट है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत जैसे दादू दयाल हैं, दादू संप्रदाय है, रामसनेही संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय है, उनसे संबंधित, और लोक देवी देवता हैं, उनसे संबंधित रामदेव जी, हड़बू जी, पापू जी, मेहा जी, मांगलिया जी, गोगा जी। वो प्रमुख पर्यटक स्थल, ठीक है, और प्रमुख व्यक्तित्व यानी प्रमुख व्यक्ति जैसे जमनालाल बजाज है, हीरालाल शास्त्री है, वो सारे, केसरी सिंह बारट है, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। ये राजस्थान का इतिहास, इतना राजस्थान का जीके आएगा। अब भारत से संबंधित देखिए मित्रों, इसमें कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, कला, संस्कृति, साहित्य एवं स्थापत्य, ये भारत का आएगा सारा का सारा। प्रमुख राजवंश हैं भारत के, प्रशासनिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, प्रमुख आंदोलन, वो भी भारत से संबंधित हैं सारे के सारे। आधुनिक काल में आधुनिक भारत का इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक, प्रमुख घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे। स्वतंत्रता आंदोलन वाला वो है 18वीं शताब्दी का। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं और इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करता और उनका योगदान क्या क्या रहा था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है, उनसे संबंधित। स्वतंत्रता काल में राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन, यानी भारत का एकीकरण किसने किया था, कितने चरणों में और कैसे हुआ, कौन सा राज्य कब मिलाया गया था, वो सारी चर्चाएं, ये सारा का सारा भारत से संबंधित है। इसमें ये वाले पॉइंट मैंने करवा रखे, आप प्ले लिस्ट में से जरूर एक बार वीडियो देखिएगा। विश्व एवं भारत का भूगोल, प्रमुख भौगोलिक भौतिक विशेषताएं, भौतिक प्रदेश हैं कौन कौन से हैं भारत में और विश्व में, वो पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे, वन्य जीव जंतु और जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, सारे के सारे। भौतिक विशेषता एवं मुख्य भूभौतिक विभाजन, कृषि एवं कृषि पर आधारित गतिविधियां, खनिज है, लोहा है, मैंगनीज है, कोयला है, खनिज तेल है, गैस है, आणविक खनिज है, खनिजों से संबंधित प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास, परिवहन, मुख्य परिवहन मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह, प्राकृतिक संसाधन, कोयला है, गैस है, ये सारे के सारे खनिज हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है सारे। पर्यावरणीय समस्याएं और पारिस्थितिक मुद्दे, ये सारे के सारे चैप्टर हैं ज्योग्राफी से संबंधित विश्व और भारत के। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए राजस्थान के भूगोल से संबंधित, ये तो आपकी पढ़ी हुई होंगी। प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभौतिक विभाग, अपने कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान को, भौतिक प्रदेशों में 4 भागों में बांटा गया है। कोपेन का वर्गीकरण पूछ लेगा, और का पूछ लेगा, वो सारे।
राजस्थान के प्राकृतिक प्रमुख संसाधन वही है, गैस है, खनिज है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, वो सारे। जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु और जैव विविधता। और प्रमुख सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, गंगा नहर परियोजना है, माही परियोजना है, वो सारी सारी। खान एवं खनिज संपदा, खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं। जनसंख्या, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास की संभावना, ये सारे राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। अब भारतीय संविधान में करीब करीब सारा ही संविधान है, देख लो। भारतीय संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1919 से 1935 तक का सारा संविधान सभा, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन, सारा का सारा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था प्रशासन, भारत राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों के पुनर्गठन, गठबंधन सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण। संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, संघीय एवं राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, वो सारा का सारा। संघीय राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखाकार, परीक्षक, योजना आयोग, इसको नीति आयोग बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सारे सारे आयोग जोड़ दिए। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से संबंधित। लोक नीति, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीतियाँ और विविध अधिकार और नागरिक अधिकारी पत्र, वो सारी सारी। राजस्थान की राजनीति संबंधी देखिए, वही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग। लोक नीति विधेयक, अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। अर्थव्यवस्था सारी, ये स्पेशली आपको बहुत ही फोकस करने वाली चीज़ है, अर्थव्यवस्था से संबंधित देखिए। बजट निर्माण, बैंकिंग, लोकवित्त, राष्ट्रीय आय, संवर्धी और विकास का आधारभूत ज्ञान, लेखांकन, अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं ये। पंचवर्षीय योजना आजकल तो बंद होगी, लक्ष्य, नीतियाँ, उपलब्धियाँ, अर्थव्यवस्था के प्रमुख जैसे कृषि, उद्योग, सेवा, बाजार, वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण। तो मित्रों, ये आपके सामने पूरा सिलेबस मैंने आपको पढ़ा के अच्छी तरह से बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। ऐसा ही भर्ती में अगर आपको स्थान सुनिश्चित करना है तो मित्रों जीके पे ज़्यादा फोकस करो। जीके का पेपर बहुत डीपली आता है मित्रों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना फोकस हो सके जीके को ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक एक पॉइंट के अपने स्वयं के खुद के नोट्स बनाएं और उनसे लगातार सतत अभ्यास करते रहें। मेरिट आप लोगों ने कांस्टेबल की देख ली होगी कितनी की रहती है, तो मेरिट तो काफ़ी जाती है आजकल, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ने लगे हैं। वो स्तर नहीं रहा कि अपन 100 में से 50% सही करके नंबर सुनिश्चित करें। 100 में से अगर आपके 80 हैं तो ही नंबर आना संभव है मित्रों, अन्यथा तो मुश्किल है। बात बड़ी कड़वी है परंतु सच्ची है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई आपके मन में कन्फ्यूज हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।